नमस्कार दोस्तों, डीके स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सवाल करने वाले हैं दोस्तों, ये क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। तो दोस्तों, जो आज की जो ये सवाल है ना दोस्तों, बहुत एक तरह की मज़ेदार है, बहुत ईजी है और जब आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सत्यापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको साफ साफ निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको पहले से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दे चुका है। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट होता है दोस्तों। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या करना आपको, देखो इसमें है कि जो ब्रैकेट के जो अंदर का जो सवाल है ना, पहले उसको कर लें। क्यों? क्योंकि हमें देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप तो देख लें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अंदर का जो सवाल है पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसको करने के बाद जब हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे फिर उसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो, अब इसमें क्या करना आपको, अब देखो, अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो दे रहा है उसको कर लेंगे। ठीक है, जब 18 है तो यहाँ पे 18 लिख दो। आ गया दोस्तों, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो। अब जो ब्रैकेट का अंदर, जो ब्रैकेट के जो अंदर है पहले उसको करो। ठीक है, तो माइनस, आपको पता है कि मैं फॉर्मूला आपको बताया था कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस 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 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो हम डायरेक्टली इसको प्लस कर देंगे। क्या ये इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो आपको नहीं तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। -3 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब 18 को से और 18 को 7 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो अब यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 126 आ गया। ठीक है, क्या गया, 126 आ गया। प्लस है तो प्लस कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे है कि अब देखो, आपको भी बताया था कि दोस्तों अगर दो नंबर है, अब देखो दोस्तों, आपने 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना 126 आया। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। और जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आपको, अब देखो आपको भी दोस्तों भी बताया था कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक नंबर है, मान लो अगर इससे मल्टीप्लाई तो 4 2 8 आ जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन दोस्तों एक और तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, मान लो कि -9 × 5। ठीक है दोस्तों, और हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया। लेकिन माइनस है तो माइनस कर। दोस्तों ऐसे जो लोग हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि माइनस हम लगाएं कि नहीं लगाएं, बहुत ऐसे लोग सोच लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, मैं आपको सिंपल तरीकों से बता रहा हूँ कि अगर दोनों पक्ष, मानो कि ये भी हो गया और ये भी हो गया, अगर दोनों पक्ष के सामने अगर माइनस दिखता है तो जब दोनों के सामने अगर माइनस हो गया तो समझो कि आपस में क्या है, प्लस हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस साइन इसलिए देंगे क्योंकि हमें पहचान है कि 9 के सामने माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 18 हो गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 54 आ गया। कितना होगा, 54 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब इसमें आपको, अब 18 है तो यहाँ पे 18 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको तो पता है कि इसको क्या करना है, डायरेक्टली माइनस करेंगे ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट तो कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या करें, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ब्रैकेट बाहर निकालेंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 126 को माइनस 54 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना है दोस्तों, 72 आ गया। कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 72, और राइट हैंड साइड देखते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे 126 में से 54 को हटाओ, माइनस कर दो 2, देखो कितना है दोस्तों, 72। मतलब कि यहाँ भी आपको 72, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया, देखो अब यहाँ पे जब भी अगर ये ब्रैकेट दिखे ना तो पहले हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बराबर साइन है, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ से कर लेंगे और इसको यहाँ से लेकर, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ से क्योंकि ये साइड है, ये अलग है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले हम उसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। बताया था ना पिछले वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखो, अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे 29 है ना, ये 21 है, 21 है, तो क्या करें 21 कर देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे -4 प्लस ब्रैकेट -6, अब दोस्तों यहाँ पे -4 है तो -4 ही कर दो, ठीक है। अब प्लस माइनस का तो माइनस होता है, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और अभी क्या है, बराबर है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई दे दिया, क्या है, डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई दिया। आपको दोस्तों बताया था कि अगर दोनों पक्ष के बीच अगर माइनस माइनस हो तो आपस में प्लस हो जाता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन क्या करके दिया हो, मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 84 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप करके देख लेना, और नहीं आ रहे तो देखो बता ही देता हूँ। 21 को 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही है, यहाँ पे था ये, वहाँ पर ये भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ब्रैकेट के अंदर करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे -21, अभी चुका है -10 कर देंगे, ठीक है, आ गया ना, सॉरी आ गया, बराबर है, बराबर कर दो। अब देखो 84 को 12 को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्लस करना है ना, कितना है, 96 आ गया, 96 तो आएगा, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, सॉरी मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 21 है, 21 है क्या है, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 126 आएगा ना, 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ अब सही है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट के अंदर है ना ये, अब ये ब्रैकेट के जब अंदर है तो अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अब तोड़ के आपको क्या करना, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 126 को 84 से क्या कर देंगे, हमें इसको क्या करना है, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा दोस्तों, और 11 यानी 210 आ गया, ठीक है दोस्तों, आ गया। इसको हम प्लस करने पे आ गया। अब इसको देखो, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे कि 21 को क्या कर देंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 21 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ पे आपको आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों से हमारे यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, चाहे जो राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, और देख लेना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 3 में बता रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 किसके समान है, ठीक है दोस्तों। क्या है, अब बता रहा है आपको कि किसी भी जो पूर्णांक जो संख्या होती है तो -1 के लिए किसके समान है, ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। अगर मान लो अगर -1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा, -a आएगा ना, -a आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि -1 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर 2 से किया तो 2a हो जाएगा, 3 से किया तो 3 हो जाएगा, मतलब कि जो आपका जो संख्या है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखो, पहला में क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि -1 को इंटू a से करना है, कितना आएगा, -a आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में देखो, अगर मान लो कि -1 को इंटू -2 से कर लो और a से करोगे कितना आएगा, -2a आ जाएगा, ये आएगा ना। अब 3 से देखो, अगर -3 को इंटू a से करोगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और -5 से चाहे 4 से कर लो, -4 इंटू a से कर लो, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे,
वो देखो बेटा, ठीक है, -5 ठीक है दोस्तों। अब देखो अगर -5 को इंटू ए से करोगे तो आपको क्या आएगा, -5a आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब यहाँ पे -6a, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। फिर तो बहुत एक तरह से बहुत इजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, वही इसमें समझना है इसका मतलब क्या होता है, बस इससे कुछ हार्ड नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बता रहे हैं आपको। अब तो इसमें क्या है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। मान लो दोस्तों अगर -1 है, अब देखो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। क्या दोस्तों, गुणनफल हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको माइनस क्या है, 22 है। क्या है दोस्तों, 22 है। और इसको क्या करेंगे, अगर मान लो कि अगर -22 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमें क्या आएगा, 22 आएगा। क्यों, आपको पहले दोस्तों बताया था कि अगर दो पक्ष और जो नंबर दिख रहा है, अगर उसमें जो माइनस दिखता है, अगर दोनों तरफ पक्ष में अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर दोनों तरफ माइनस हो तो आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वही बता रहा है कि माइनस, देखो अब -22 को इंटू -1 से करोगे तो आपको क्या आएगा, 22 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्या है, माइनस है ना, कि दोनों तरफ माइनस है ना, तो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और नेगेटिव के साथ गुणनफल हो, क्या बोले साफ का बताया कि माइनस जो 1 है तो नेगेटिव में ही है ना दोस्तों। अब देखो बी में क्या बताया कि 37 को इंटू -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, -37 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सी है दोस्तों, ये 0 0 इसको हम शून्य बोलते हैं। अगर शून्य को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको शून्य ही होगा, और हजार लाखों करोड़ जो भी अगर संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 या शून्य आएगा। ठीक है, तो कोई माने नहीं होता। अब देखो, अब यहाँ पे 0 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करो कितना है, 0 जाएगा ना, 0 जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी में क्या बता रहा है, 15 बता रहा है। 15 का अगर -1 से करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 50 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पे -50 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 52 है, 52 को चल मान लो 52 ले लो। अब -52 को इंटू -1 से करोगे, यहाँ पे आपको 52 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आप देख सकते हैं, बहुत ही है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और ये बहुत सिंपल तरीक़ों से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यार, ठीक है ना, प्रश्न क्या अब जो बता रहा है कि ब्रैकेट में -1 है, -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए जो दे रहा है इसको निरूपित करना है। क्या करना है, जो ये दिया हुआ है, जैसे कि -1 यानी ब्रैकेट -1 ब्रैकेट -1 बराबर 1, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि जो माइनस आपस में प्लस हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 आएगा। तो कह रहा है कि निरूपित कीजिए, कोई भी ले लो, कोई भी पैटर्न ले लो। ठीक है, तो अब दोस्तों अब मान लो हम यहाँ पे आपको पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 से अगर -1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, अगर -1 को अगर 5 से करोगे तो आपको -5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो आपको तो ये कुछ नहीं है। अब देखो सेकंड में, देखो सेकंड में -1 इंटू 4 से करोगे तो आपको -4 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कह रहा है कोई भी पैटर्न ले लो, कोई लिमिट नहीं है कि आपको जो दिया हो वही लो, नहीं कोई भी ले लो, तो आपको यहाँ पे 4 आपको आंसर -4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 3 में देखो, अगर -1 को इंटू 3 से करोगे तो कितना -3 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, आप ये समझ सकते हैं, देख लो बहुत ईजी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको बताया कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, जांच करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो आपको क्या करना है, देखो अब इसमें आपको बता रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल क्या निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, गुणनफल। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बीच में प्लस है, अब इसको भी मल्टीप्लाई और इस साइड भी आपको मल्टीप्लाई
हैं, ठीक है। आपको दोस्तों पहले बता देगा, अगर दो भाग है, दोनों पक्ष है और दोनों पक्ष में दोनों दोनों माइनस हो, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो आपस में प्लस हो जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई आसानी से कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब मान लो एक पक्ष में माइनस है, एक प्लस में माइनस नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी वहाँ पे माइनस का साइन इसलिए देंगे क्योंकि एक पक्ष में जो माइनस है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे ताकि यह पहचान हो कि ये माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 26 है, क्या दोस्तों 26 है, ठीक है ना। 26 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में -48 है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है 48 है और यहाँ पे साइड में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है दोस्तों। तो आप तो समझ गए होंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपको मैं करके दिखा देता हूँ वहाँ पे। तो 48 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वन 1248 आया, क्या दोस्तों इतना आया। लेकिन क्या माइनस में ना, बिल्कुल तो माइनस, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, यहाँ नहीं यहाँ करेंगे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे तो यहाँ पे आपको ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस कर दो, आगे सिंपल तरीका कितना ही किए। आप सुनो, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 48 है ना, ब्रैकेट में -48 मल्टीप्लाई -36 है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों आपको दिख रहा है तो इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये माइनस माइनस ये कितना हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, तो प्लस में आया ना, इसलिए यहाँ पे 1728, ठीक है दोस्तों आ गया। अब देखो इसमें क्या करना हमें, अब इसको क्या यहाँ पे माइनस में प्लस में, तो क्या करेंगे घटा देंगे ना, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर दो। यहाँ पर कितना आंसर आया दोस्तों, यहाँ पे आपको 48 आपको आंसर आया, ठीक है दोस्तों। ये आपको 48 आंसर आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है कि ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी है और ये भी है, तीन है ना, तीन तो है इसमें, तो कहाँ कोई प्लस का साइन दिया है नहीं ना, यहाँ पे किसी माइनस वही ब्रैकेट के अंदर है और साइड में क्या है मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही करना है ना हमें। तो इनके साथ पहले कर लो, इन दोनों के साथ करके फिर इनके साथ कर लो, ठीक है। तो 53 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 4 कितना है दोस्तों 4 2 4। अब देखो 4 2 4 को 125 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 4 2 4 से 125 से क्या करना है, देखो आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आपको यकीन हो कि हाँ ऐसे मल्टीप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर बात दोस्तों सिंपल तरीके मतलब, और आपको 4 का टेबल याद नहीं है तो 5 से कर लो, और 5 से नहीं याद है तो 4 के टेबल से करो, चाहे 5 के टेबल 4 बार कर लो, हो गया सिंपल तरीके से। तो 4 5 से 20 के 0 हाथ से 2 सामने 10 10 12 के 2 हाथ से 1, ठीक है कैरियर हो गया। और 4 5 20 20 और 1 कितना हो गया 21 हुआ ना। और 4 दूना 8 2 दूना 4 4 दूना 8 आ गया दोस्तों। अब फिर आप लिखें 4 बन जा 4 4 4 एकम 4 2 एकम 2 और 4 एकम 4, ठीक है। अब क्या करना है इसको 2 से 12 कदम होंगे, उनको क्या करना हमें जोड़ देना, आपस में इसको जोड़ देना, हमेशा इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। 10 के 0 8 के 9 1 10 के 0 14 19 के 9, ठीक है। हाथ से ले दोस्तों कितना है 49 कितना है दोस्तों 49,000 कितना है दोस्तों 49। और भी क्या चीज़ माइनस में है, ठीक है दोस्तों, क्या है माइनस में आपको आंसर आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पे आपको अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या है दोस्तों, यहाँ भी है और यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें घबराना नहीं है, ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ जब नंबर से पहले जो कुछ नहीं दिया होता तो हम तो प्लस मान देंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जिनका जो साइन हो वो दे देंगे, ठीक है ना। तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 375 क्या दोस्तों, 375 आएगा, ठीक है दोस्तों। 375 वो भी माइनस में, ठीक है, और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस 10 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोस्तों क्या आएगा, 10 आएगा ना। क्यों, सॉरी 14 आएगा। 14 इसलिए आएगा क्योंकि 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई तो 0 और 4 होगा 14 आ गया। अब देखो 375 को 14 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या, 25 को 14 तक को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो आपको दोस्तों पहले बताया था कि अगर जीरो को कोई भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या से आप करोगे, यानी जीरो का कोई माने नहीं होता, ये शून्य होता है। जीरो को कोई भी संख्या से करो वो जीरो ही प्राप्त होगा। तो जीरो के साथ कर लो, 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 5 4 जा 20 के 0 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 0 2 अब 4 को 7 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना। तो 28 हो गया, क्या गया 28 आपको कितना होता है, 30 होता है ना, तो 30 का 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे और 4 का टेबल 3 हुआ तो 50 क्या 12 आ गया, 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। अब आपको आसानी से आ गया, ठीक है ना दोस्तों। कितना हो गया ये, आपको आंसर कितना मिला आपको, माइनस में, ठीक है ना, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको -41 है, यहाँ क्या है -41 है, और यहाँ पे 102 है। क्या दोस्तों, 102 है, ठीक है दोस्तों, 102 है, ठीक है ना। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि -41 ब्रैकेट में, ठीक है, और इंटू 102 है, क्या 102 है दोस्तों। अब क्या करना आपको, 102 को 41 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है। 102 को यहाँ पे क्या है 41 से मल्टीप्लाई करो, 201, यहाँ पे 8 0 2 8 1 4182, ठीक है दोस्तों। क्या है 4182 आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या है 4182 और माइनस है तो माइनस। दोस्तों इतना ईजी है, इतना सवाल भयंकर ईजी है कि दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है और आपको सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, और प्लस है तो प्लस कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे है कि 625 को क्या करना है, 35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देखो 5 का टेबल 5 पर पढ़ो, 5 का टेबल 5 पर पढ़ो, 25 आ गया, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे भी हो गया, ठीक है, आ गया होगा आपको, देख लो। और अब यहाँ पे क्या है कि आपको, अब यहाँ पे क्या करना आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना, 21875, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर दो। अभी कितना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में -6000
कितना है 25 है, 25 है ना, 25 है। तो यहाँ पे 125 को 65 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, क्या करना 65 से आपको मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, और आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है 40,625 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या है 40,625, ठीक है ना, क्या 25 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना आपको, जो आपको ये अभी जो क्या अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस कर दें, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया माइनस, ठीक है। अब 40 को 4,625 में से कितना है 21,875 को 21,875 को क्या करना है, इसमें माइनस कर देना, ठीक है ना, क्या करना है माइनस, ठीक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। दोस्तों ये घटाने के बाद आपको कितना निकला आंसर, कितना है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आ गया, ठीक है दोस्तों, आ गया ना। देखो लास्ट एक और है, अब इसमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट करना जो है 50 में यहाँ पे 50 माइनस 2 है, इसमें माइनस कर दो तो आपको क्या होगा 48 होगा ना, तो 7 × 48 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना है दोस्तों 336 आपको आंसर। देखो दोस्तों ये बहुत ईजी है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है, बाकी सवाल हो जाएगा। देखो कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।